Hello friends, this is Yashika Mehta, first year student engineering physics at IIT Delhi and a mentor at Rankerspec. As you know, JEE Advanced 2023 के सिलेबस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं और इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो डिलीट हुए हैं एज कम्पेयर टू एडवांस 2021 एंड 2022 सिलेबस. So if you are in class 11 right now or if you are planning to take a drop for JEE 2023, then this video is going to be extremely important for you. इसलिए make sure you watch the video till the very end. Now we are going to begin with discussing the advanced syllabus for 2023 aspirants और हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस एक्चुअली आए. So let's begin with physics. फिजिक्स में इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है. फिजिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर्स रादर आई से एक चैप्टर और कुछ टॉपिक्स एक चैप्टर के इंक्लूड हुए हैं जो पहले मेंस में आते थे, एडवांस में नहीं आते थे. हम सिर्फ उन्हें मेंस तक पढ़ते थे. तो अब एडवांस के लिए भी उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स के ये वाले टॉपिक्स जो मैं मार्क कर रही हूँ, यानी डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ड्यूस्टर्स लॉ और पोलरॉइड्स, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में मिल जाएंगे. तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो यूजुअली क्या होता है कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं फिजिक्स की एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और करने की नीड इतनी पड़ती है भी. बट अब एडवांस में बिकॉज ये आ रहे हैं चैप्टर्स जो मेंस में सिर्फ आते थे पहले, इसलिए अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडवांस के लिए एनसीईआरटी फिजिक्स की भी पढ़ो. तो आपको ये करना पड़ेगा एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 12. इसलिए अपनी एनसीईआरटी में लाइक बेसिकली सिर्फ केमिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, अब फिजिक्स की भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी. सो मेक श्योर यू एम्फसाइज ऑन फिजिक्स एनसीईआरटी एज वेल. नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं. फिजिक्स मैंने एक स्लाइड में कवर कर दी बट केमिस्ट्री विल टेक मी 3 स्लाइड्स टू कवर द चेंजेस एंड इसमें मैं बताऊंगी कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से डिलीट हुए हैं. बिगिनिंग विद हाइड्रोजन. बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है हम पढ़ते हैं लेकिन एडवांस में पहले ऑफिशियली इंक्लूडेड नहीं था. ऐसा इसलिए था बिकॉज हाइड्रोजन मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है. इनऑर्गेनिक में लाइक बिल्कुल कहते हैं कि बिगनिंग में आता है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जो सिग्निफिकेंस होती है वो इंक्रीज होती है. हाइड्रोजन इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता. बट नाउ दैट इट इज़ इन एडवांस की सिलेबस आपको हाइड्रोजन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हाइड्रोजन को भी लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. हाइड्रोजन के लिए भी एनसीईआरटी मस्ट है, आपको पढ़नी पड़ेगी लाइन टू लाइन बिकॉज एडवांस हो चाहे मेन्स हो, एक एक लाइन एनसीईआरटी की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर जेईई केमिस्ट्री. एंड कमिंग टू एफ ब्लॉक पहले नहीं था एडवांस के सिलेबस में, सिर्फ डी ब्लॉक तक करते थे. बट अगेन यू हैव टू डू इट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अब एडवांस में है तो एफ ब्लॉक भी पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. पहले सिर्फ मेंस में क्वेश्चंस आते थे, अब एडवांस में भी आएंगे तो उसके बारे में हमें सीरियस होना पड़ेगा. देन इफ़ वी सी द एडवांस की सिलेबस की साइट, एडवांस के सिलेबस का पीडीएफ जो साइट पर दिया हुआ है उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं दी हुई है. विच मीन्स कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली जो है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में कवर हो जाती है. लेकिन बिकॉज अब केमिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है तो बेसिकली अब इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अब सिर्फ फिजिक्स में आएंगे, यानी मॉडर्न फिजिक्स में जो पहले भी आ रहे थे वो आते रहेंगे. लेकिन केमिस्ट्री में जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ रही थी वो अब नहीं आएगी. द नेक्स्ट थिंग इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट्स. हो सकता है आप क्लास 11 में करो या 12 में करो, डिपेंड्स आपको टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं. इसमें पहले बिस्मथ +3 जो हमारा कैटायन था वो था, लेकिन अब वो इंक्लूडेड नहीं है. तो बिस्मथ +3 पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जब आप सॉल्ट एनालिसिस करोगे. एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स पढ़ाते हैं बट वो पहले इंक्लूडेड नहीं थे ऑफिशियल एडवांस के सिलेबस में, बट नाउ दैट दे आर इंक्लूडेड आपको वो भी अच्छे से करना पड़ेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर केमिस्ट्री. एनवायरमेंट केमिस्ट्री जो था, जो अगेन एनसीईआरटी से करना सिर्फ मेंस में आता था, एडवांस में नहीं इंक्लूडेड था, इट इज़ अगेन इन एडवांस नाउ. सो आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. एनवायरमेंट केमिस्ट्री अगेन थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, आपको रीड करना है एनसीईआरटी से अच्छे से. हर रोज़ 10 to 15 मिनट्स
स्पेंड करो। सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट स्पेंड करो, रात को सोने से पहले 15 मिनट स्पेंड करो केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए, रीडिंग के लिए। आपकी केमिस्ट्री का फ्लो बना रहेगा, एंड तक यही फॉलो करते रहना। देन जो कुछ टॉपिक्स हैं पी ब्लॉक के, रादर आई वुड से पूरी इनऑर्गेनिक के ही, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इस बार ही मेंशन्ड है सिलेबस में। जैसे पहले क्या था कि पी ब्लॉक का मतलब लाइक पूरा का पूरा कंबाइन करके एडवांस के सिलेबस में दे दिया था, बट इस बारी ग्रुप वाइज इन्होंने अच्छे से एनालाइज करके दिया। तो इसके लिए आपको वो पीडीएफ देखना पड़ेगा, लिंक है हमने बायो में डाल दिया है, वो एक बार एडवांस का नया सिलेबस खोल के देख लेना, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों एक साथ दिए हुए हैं। तो उसमें जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बार दिए हुए हैं। तो ये वाले टॉपिक्स आप देख सकते हो, सारे के सारे अगेन एनसीईआरटी से ही कवर करने हैं। मैं आती हूँ अब फिजिकल केमिस्ट्री पे। बेसिकली गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, इसमें से जो टॉपिक्स थे बेसिकली गैसियस स्टेट में, एक एंड में आप केमिस्ट्री में पोर्शन देखोगे तो थोड़ा लिक्विड्स का भी इंक्लूडेड, जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये होते हैं फिजिक्स के। लेकिन अब देखें जो एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के थोड़े बहुत हमें मेंशन है, ऑब्वियसली फिजिक्स में है, इसलिए जेईई एडवांस जो है केमिस्ट्री में नहीं पूछा था इनके क्वेश्चंस, और पहले मेंशन भी नहीं थे सिलेबस में। बट नाउ दैट दे आर मेंशन, तो अब केमिस्ट्री में भी इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑब्वियसली आपने पार्ट फिजिक्स में करा होगा, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत ये पार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो अच्छे से पढ़ लेना। बाकी आपकी कोचिंग में अगर आप कर रहे हो तो देखो ऑब्वियसली फिजिक्स में कवर हो रहा है, तो अगर आप केमिस्ट्री में भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट केमिस्ट्री में भी इंक्लूड हो गया है। ऑल्सो जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस और उनका जो डिस्टेंस, डिपेंडेंस और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जो गैसियस स्टेट में आती हैं, और डिटेल में हम पढ़ते हैं उसे, अगर आप कोचिंग में पढ़ोगे तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये एडवांस में पहले ऑफिशियली इंक्लूडेड नहीं था, बट अब ये है इंक्लूडेड, तो आपको इस पर भी एम्फेसाइज करना ही पड़ेगा। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैसियस स्टेट में ही इतने सारे नए टॉपिक्स आ गए हैं एडवांस के लिए, तो इट इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउ। तो इस पे एम्फेसाइज ज़रूर करते रहना, पढ़ते रहना गैसियस स्टेट को अच्छे से, और इसकी प्रैक्टिस नरेंद्र अवस्थी से करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको नरेंद्र अवस्थी में मिलेंगे, बहुत अच्छी बुक है। उसका लेवल 1 2 3 अच्छे से लगा लेना कि फिजिकल केमिस्ट्री सारे चैप्टर्स की हो जाएगी बहुत अच्छे से। कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो मैंने टॉपिक्स लिखते हैं, जो बैटरीज हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल्स, और जो करोजन वाला टॉपिक है, ये पहले एडवांस में नहीं था, अब एडवांस में आएगा। तो आपको एनसीईआरटी से ही रीड करना है अगेन। आप एनसीईआरटी से इसे पढ़ लेना अच्छे से। ये वही है यार, देखो अब एडवांस में ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं जो एनसीईआरटी में लाइक सिर्फ मेन, मतलब बेसिकली आपको एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। पहले मेंस में इंक्लूडेड होते थे सिर्फ, बट अब एडवांस में भी है, तो इनमें एम्फेसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए एनसीईआरटी रीडिंग इज़ दी मस्ट। मैंने जैसे कहा सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए नहीं, कोई भी चैप्टर अगर एनसीईआरटी से आ रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, वो हर रोज़ सुबह 10-15 मिनट पढ़ो, हर रोज़ रात को सोने से पहले 10-15 मिनट पढ़ो। आपका मोमेंटम बन जाएगा एनसीईआरटी की रीडिंग का, और डी डे तक ये मेंटेन करके रखना, आप फायदे में ही रहो। अब आते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस आए। बेसिकली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो पूरा ही इंक्लूड हो गया नया, सिर्फ मेंस में आता था। लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिकॉज इसमें सब कुछ रटने वाला है, कुछ मतलब लाइक लॉजिकल ज़्यादा नहीं है इसमें। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगेन आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। पहले मेंस में आता था, अब एडवांस में आ रहा है, पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज ऑब्वियसली यार आप देखो, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो रटने वाले हैं ज़्यादा, अगर आप इसे अच्छे से अभी से करना शुरू कर देते हो, तो एडवांस वाले दिन आपके जो 4-4 मार्क हैं वो ऐसे बढ़ के कितने सारे बन जाएंगे। और 4 मार्क से भी बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस आता है। अगर आप क्लास 11 में, तो हो सकता है अभी आपको इतना ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं अभी बता देती हूँ कि लाइक जैसे बेसिकली होता है, 1 मार्क के साथ 1000 के बाद, 1000 रैंक के बाद 100 रैंक्स का डिफरेंस आना शुरू होता है। धीरे धीरे इंक्रीज होकर 200 रैंक्स का डिफरेंस बनता है, 300 का बनता है, 400 का बनता है। तो मिनिमम 100 रैंक का डिफरेंस आता है 1 मार्क पे 1000 रैंक के बाद। तो आप इमेजिन कर सकते हो, लाइक मान लो आपने एक क्वेश्चन नहीं करा, मान लो केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का आपने एडवांस में छोड़ दिया, तो आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे। और अगर आपके 4 मार्क्स आ रहे हैं मतलब 400 रैंक मिनिमम जा रहा है आपका।
इसलिए रटने वाले टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जिन्हें आपको देख के ही टिक करना है केमिस्ट्री में, इसलिए ही टाइम बचता है। इसलिए केमिस्ट्री के जो रटने वाले टॉपिक्स हैं, जो रीड करने वाले टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो इनऑर्गेनिक है, आपको बहुत अच्छे से करनी है एडवांस के लिए, ताकि आपका रैंक अच्छा ही आए। ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स में बेसिकली प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स में कुछ कुछ एडिशन और कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। प्रोटीन्स में फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो पहले नहीं थे एडवांस के सिलेबस में, बट अब है, तो आपको एनसीईआरटी से वो रीड करना पड़ेगा। और जो स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वाला इतना डिटेल में पहले नहीं था एडवांस के सिलेबस में, बट अब लाइक इन्होंने बेसिकली क्लियरली ना मेंशन कर दिया है। तो पहले जस्ट ये था कि इन जनरल टॉपिक हमें पता था कि आ रहा है, अब इन्होंने स्पेसिफिकेशंस इसकी दी हैं बायोमोलिक्यूल्स में, तो ये टॉपिक्स ना करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन्स का ये वाला पार्ट, ये दोनों टॉपिक्स जो मैंने बोले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये करने ही हैं। एमिनो एसिड्स की पूरी लिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी में, वो आप टेबल पे चाहे लगा लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा काम भी आएगी आपके। उसके जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स तो नहीं मतलब, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं और उनके जो फॉर्मूलाज हैं, वो आपको मतलब पूरे याद होने चाहिए दिल से। वो आप लगा लो टेबल पे, आपको याद हो जाएंगे, हर रोज नजर पड़ेगी तो। लेकिन वो भी एडवांस के सिलेबस में है, क्वेश्चन कभी भी मन के आ सकता है, आपको नहीं पता तो अच्छे से करके जाना उन टॉपिक्स को। देन कमिंग टू न्यूक्लिक एसिड्स, जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर था वो पहले सिलेबस में नहीं था एडवांस के, अब है, तो आपको अगेन करना पड़ेगा। कमिंग टू मैथमेटिक्स, मैंने इतना ये जो सारा सेट रिलेशन एंड फंक्शंस इंक्लूड किया, उसमें काफ़ी पोर्शन 12th का है और उसमें मैं इतना एम्फेसाइज कर भी नहीं रही, बिकॉज वो पहले भी एडवांस के सिलेबस में था। मेरा मेन एम्फेसिस यहाँ पे 11th वाले पोर्शन पे है, जो सेट्स में है, जो हम बिल्कुल बिगिनिंग में पढ़ते हैं, बहुत बेसिक है, सबसे पहले वही पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपको आता होगा, बट एडवांस के सिलेबस में पहले ऑफिशियली नहीं था, अब है। तो बेसिकली इसके क्वेश्चंस अब एडवांस में आ सकते हैं। सो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे सेट्स के। सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स, ऑर्डर्ड पेयर, ये सब जो था, ये 11th के फंक्शंस वगैरह में है, तो ऑब्वियसली 12th में भी इंक्लूडेड है, बट 11th में भी हमें कराया गया था एज फार एज आई रिमेम्बर। तो ये वाले टॉपिक्स जो 11th के थे, जिन पे इतना एम्फेसिस नहीं था एडवांस के लिए, अब इन पे है, तो आपको ये करने पड़ेंगे। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं, ये 12th में हम फंक्शंस में करते हैं, ये पहले से भी आ रहे थे, तो ये तो हमें प्रैक्टिस करनी ही है। बट ये वाले जो बेसिकली जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो फर्स्ट पैराग्राफ के टॉपिक्स हैं, ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, इन्हें एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस करना है बस। अभी आपने ऑब्वियसली करे होंगे, चाहे आप स्कूल के लिए लाइक स्कूल में पढ़ रहे हो ये टॉपिक्स, या आप कोचिंग में कर रहे हो, सेट सबसे पहले पढ़ाया जाता है। अगर आपने कर लिया है तो बस इसके एडवांस लेवल तक प्रैक्टिस करनी अब इम्पोर्टेंट होगी। कमिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस, जितना था पहले उतना सेम है, बट जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रोलीज थ्योरम और एलएमबीटी, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज इन्होंने इसका स्पेशल मेंशन करा हुआ है एडवांस के सिलेबस में और पहले नहीं था। तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है कि ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट करना है इन दोनों थ्योरम्स को, ये अब इम्पॉर्टेंट हो गया है एडवांस के सिलेबस में। तो आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी एडवांस में। देखो ऑब्वियसली अगर आप पहले से पढ़ रहे हो इसकी, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 10th से पढ़ रहे हो या 11th से आपने शुरू किया और बाई चांस आपने एक टॉपिक कर लिया पहले से, तो इसका ना लाइक एडवांस लेवल का लाइक आई से कि पहले भी आता था, ये वाला टॉपिक पहले भी इंक्लूडेड था, बट अभी स्पेसिफिकली इंक्लूडेड है। सिंस इट इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड, तो आपको इस पर एम्फेसाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं एडवांस के सिलेबस में जो आप स्पेसिफिकली इंक्लूड हो रहे हैं फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो उन पे ना एम्फेसाइज ज़्यादा करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले इतना नहीं जाता था बिकॉज वो मेंशन ही नहीं होता था एडवांस के सिलेबस में, अब है, तो उस पर हमें प्रैक्टिस उसके बारे में हमें करनी पड़ेगी। सिमिलरली बेसिकली रोलीज थ्योरम और एलएमबीटी की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है इन डिफरेंशियल कैलकुलस। नेक्स्ट कमिंग टू एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसमें 3D ज्योमेट्री में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं। ये टॉपिक्स ऑब्वियसली आपने करे होंगे, आप करोगे अगर आप 3D ज्योमेट्री पढ़ लो, बट ये एडवांस में पहले मेंशन नहीं थे, अब मेंशन है, तो अगेन प्रैक्टिस इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको ये करनी ही पड़ेगी। और जो सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल जो था हमारे चैप्टर, वो रिमूव कर दिया गया है। वो पहले बेसिकली एज ए पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिया होता था, बट अब वो नहीं है। सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल रिमूव कर दिया गया कम्प्लीटली। इट मीन्स अगर लाइक मान लो जैसे क्या होता था, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल क्वेश्चंस आते थे, तो अब वो डायरेक्शनल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। देखो ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ कर सकते हो डायरेक्शनल क्वेश्चंस,
बट अगर मान लो आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा उस टाइम पेपर में कि आपको करना क्या है, तो अब आपका इन क्वेश्चंस में टाइम सेव होगा। लाइक डायरेक्शनल क्वेश्चन जो एसओटी के आते थे अब वो नहीं आएंगे, तो इसलिए आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा। तो एक बहुत एडवांटेज है एक बड़ा कि एसओटी रिमूव हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स, ये मेंस का टॉपिक था पहले, बट अभी एडवांस में इंक्लूडेड है। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी प्रैक्टिस अब आपको एडवांस लेवल की ही करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले मेंस में आता था लिटरली सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आते थे क्वेश्चन। नाउ दैट इट इज इन एडवांस, आपको इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी हायर लेवल के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। इट्स जस्ट दैट स्टैटिस्टिक्स की लाइक प्रैक्टिस कोई ज़्यादा नहीं करते थे, बिकॉज पहले फॉर्मूलाज पे आता था ये। अब ये कंसेप्ट्स पे आएगा तो आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से, ताकि आप इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से लगा सकें। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको जितने भी चेंजेस मैंने एक्सप्लेन करे एडवांस 2023 के सिलेबस में आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपका कोई भी सजेशन है फॉर सम अदर वीडियो, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड अगर आपको एक पर्सनल मेंटर चाहिए जेई प्रिपरेशन के लिए, देन मेक श्योर यू विजिट आवर वेबसाइट www.rankerspep.com। Here you can get a personalized mentor for yourself जो आपकी हेल्प करेगा जेई प्रिपरेशन में, फॉर टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन है, कोई भी इशू आ रहा होगा आपकी मेंटर आपकी सब में हेल्प करेगा और आपके डाउट्स भी सॉल्व करेगा। इसलिए अगर आपको किसी कोई भी मेंटर की नीड है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस भी देख सकते हैं और हमने आपकी हेल्प के लिए ही बनाई हुई है, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।